हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। और आज हम सीखेंगे बच्चों कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेरिवेट करते हैं। अभी तक आपने ग्राफिकल मेथड से जो आपका एरिया है उसको कैलकुलेट करना सीखा था, जिसको हम कहते हैं कि जब हम किसी ग्राफिकल मेथड में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमको डिस्टेंस नाम की क्वांटिटी मिलती है। और उससे पहले हमने सीखा कि ग्राफ किस टाइप के ग्राफ बनते हैं और क्या क्या क्वांटिटी हमें उनसे मिलती है। तो आओ बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखेंगे बच्चों, हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें ये हमारी वाई एक्सिस वेलोसिटी के लिए और एक्स एक्सिस टाइम के लिए है। अब यहां देखोगे बच्चों कि ये हमारा टाइम का एक्सिस और ये हमारा वेलोसिटी का एक्सिस। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट सपोज किया कि वो ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है। अब जब ये ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से मूव स्टार्ट करना होगा तो इसकी शुरुआत में मान लिया कि ये ओ से ए की ये जो वेलोसिटी है वो यू है। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी जो बच्चों है वो है ओ ए या यू। इधर आप देखेंगे तो ये बॉडी जब मूव करती गई तो इसकी वेलोसिटी बी तक पहुंच गई। मतलब अगर इसकी मैं फाइनल वेलोसिटी देखूं, देखो इस एक्सिस पर वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी यू और यहां से ये वेलोसिटी इस पॉइंट तक पहुंची तो वेलोसिटी कितनी होगी वी। तो मैं अगर कहूं फाइनल वेलोसिटी बच्चों तो आप देखेंगे फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो होगी ये बीसी, जिसको हम लिख सकते हैं वी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिंपल सी चीज है कि ये यहां से स्टार्ट हुआ तो इस टाइम तक इसकी वेलोसिटी यू और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी वी। टाइम की अगर बात करें बच्चों तो टाइम बच्चों हम देखेंगे टाइम है आपका इस एक्सिस पर, जिसको हम लिखेंगे ओसी इक्वल टू टी। इतनी सी बात शायद सबको समझ में आ गई होगी कि हमने इस एक्सिस पर ओए लिया और ओए कितना वेलोसिटी शो करता है यू। इधर हमने बीसी है, इस बी पॉइंट तक ये वेलोसिटी टोटल हमने कितनी मान ली, फाइनल वेलोसिटी यूवी। क्लियर है। अब आप देखेंगे ये ओसी लिया हमने, इस ओसी को जब टाइम एक्सिस पे दिया तो हमने मान लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में टाइम है वो टी है। अब इसको हम डेरिवेट करेंगे, जैसे करेंगे आप देखिए कि अगर मैं यहां से इस वेलोसिटी की बात करूं तो इसको मैं लिखूंगा BC इक्वल टू BD प्लस DC। आपको समझ में आ गया वो ग्राफ से देख के BD प्लस DC। इस BD और CD को जोड़ने पे, BD और CD को जोड़ने पर क्या बनता है बच्चों, BC। BD प्लस DC इक्वल टू BC। अब ये जो हमारे पास BC BD प्लस DC आया है इसको हम यहां से एलिमिनेट करेंगे। तो आप देखेंगे बच्चों BC को जो मार्क है वो हमने क्या दिया, फाइनल वेलोसिटी यानी V। BD के लिए हमारे पास अभी कोई क्वांटिटी नहीं है तो BD को एज इट इज रख लेते हैं। अब आप देखोगे ये DC जो है हमारे पास DC ये रहा DC। इस DC को हम अगर देखें तो DC देखो लगभग इसके पैरेलल है। तो इस अगर ये U है तो ये भी U होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि OA बराबर U बराबर DC या CD। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं बच्चों U। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने BC पहले क्या लिया, इसको पकड़ा, इस लाइन को जो कि हमें वेलोसिटी देती है। अब इस वेलोसिटी में देखेंगे BC बराबर होगा BD प्लस DC। वो हमने यहां लिख दिया BC इक्वल टू BD प्लस DC। BC के लिए हमने क्या सिंबल यूज किया है, V, जो कि हमारा फाइनल वेलोसिटी है। BD को हमारे पास अभी तक कोई सिंबल है नहीं, हम इसको बाद में निकालेंगे। और DC के लिए बच्चों हमने क्या लिखा है, DC किसके बराबर है, OA के, क्योंकि पैरेलल है। और ये OA U था तो ये DC भी U लिख दिया हमने। अब बात करते हैं BD की। अब हम BD कैसे निकालें वो आप देखेंगे। मैं दोबारा इसको अलग से बनाता हूं एक बार। तो आप देखेंगे अगर मैं ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का है तो यहाँ पर आपका ये O है, ये A है और ये आपका B और इसे D। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपने एक्सीलरेशन वाला टॉपिक पढ़ा है तो वहां पर आपने देखा हुआ कि एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे आपने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, याद होगा आपको, A इक्वल टू V माइनस U अपॉन 2। अच्छा हमारे पास यहाँ V क्या है, जो V है वो क्या है, पूरा ये B ये है हमारे पास। इसको मैंने यहाँ A O B और ये C। तो A क्या है एक्सीलरेशन, आप बताइए कैसे निकालेंगे। V क्या है हमारे पास, ये पूरा देखो इधर, ये BC पूरा क्या है V। तो मैं इसको यहाँ पर V लिख सकता हूं
बी सी, ये बी की जगह पे बी सी, माइनस यू की जगह बच्चों क्या ले सकता हूं मैं, यू की जगह ले सकता हूं डी सी, यू की जगह क्या ले सकता हूं यहाँ पर डी सी। देखो यहाँ से देखो डी सी और ए ओ बराबर है, तो डी सी को क्या लिखूंगा मैं यू, तो यू को मैं क्या ले सकता हूँ डी सी। एक ही बात है क्या, जब मैंने यू को डी सी ले सकता हूँ तो डी सी को यू ले सकता हूँ। अब आगे देखो, दिस इज ए और दिस इज टाइम टी। टाइम की अगर बात करें बच्चों तो ये देखिए, ये ए है हमारे पास, BC माइनस डीसी आपको मिलेगा BD। देखो ध्यान से, BC में से DC घटा दिया, BC में से BD घटा दिया तो आपके पास BD बचेगा बच्चों। तो यहां हम लिख देंगे BD और नीचे हमारे पास टाइम के लिए T। तो ये इस तरीके से हमारे पास BD का जो आएगा वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, BD बराबर 80। मेरे ख्याल से ये नहीं आ पा रहा है इसमें वीडियो में, तो आप देखेंगे BD इक्वल टू 80 आ जाएगा। क्लियर है ये बात, BD इक्वल टू 80 आ जाएगा। कैसे है समझ में आएगा, या आप डायरेक्ट यू भी कहते हैं कि स्लोप होती है ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तो स्लोप होती है, मतलब जो झुकाव होता है, या हम इसको पढ़ते हैं टेन थीटा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो आप इसको बेटर से नहीं समझ सकते, इसलिए आप इस तरीके से याद रखो इसको कि a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और इसको हम लिखते हैं v को लिखते हैं बच्चों BC और u को लिखते हैं DC। कहां से, यहाँ से, और ये टाइम OC, तो हमने इसको लिखने की जरूरत है क्योंकि हमें t की जरूरत है, तो t लिखा रहने दिया। अब BC में से DC घटाया तो बच्चों हमारे पास BD बच गया, BD क्या आ गया a इंटू टी के बराबर, तो BD बराबर 80। इसको हम इक्वेशन 1 बनाते हैं और लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां रखेंगे तो v इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, BD की वैल्यू बोलो 80 प्लस u, जिसको हम यूं करके लिखते हैं v इक्वल टू u प्लस 80। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट वी डिराइव्ड थ्रू ग्राफिकल मेथड। अब जैसे ये डिराइव किया है तो इसी तरीके से हमारा जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे तो वहां पर हमको सारा सिस्टम ही रहेगा, जो हमारा फिगर है वो बिल्कुल सेम रहेगा, बस क्या करना होगा हमको, इनके जो मेजरमेंट्स हैं उनको अलग तरीके से लेना पड़ेगा। तो हम उसको भी करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप देखो सेकंड इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको मैं मिटाकर यहां लिख देता हूं, ये हमारे आगे भी काम आएगा। तो मैं लिख देता हूं BD इक्वल टू 80, कैसे आया ये आपको मैंने बता दिया है। अब देखो सेकंड इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। आपने बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों एरिया अंडर VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। याद होगा आपको कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही क्या होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को एक ही कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं इसलिए। तो डिस्टेंस को बच्चों S से लिखते थे, आपको याद होगा। और एरिया क्या है, देखो आप एरिया कैसे निकालेंगे आप, हम इस पूरे एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है बच्चों, ABD का एरिया और OABC का एरिया अगर ऐड कर लें तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या लिखेंगे, S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों कौन सा, ADB या ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको पता है कौन सा हमारे पास, OADC। सिंपल सा है, इस ट्राइंगल के एरिया और इस रेक्टेंगल के एरिया ऐड कर देंगे। तो ये S बराबर बच्चों आप एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस, आप बेस देखेंगे तो ये AD आएगा, और हाइट देखेंगे तो बच्चों इस ट्राइंगल की हाइट देखो कितनी है, ये इतनी, दिस इज BD। क्लियर है। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ क्या है हमारे पास U, या आप लिखेंगे लेंथ क्या है OA, और ये कितना है बच्चों हमारे पास OC। क्लियर है, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, AO इंटू OC। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों S इक्वल टू हाफ AD। अब AD कितना है हमारा बताओ, ये T है तो ये भी T होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं T इंटू, अब BD की वैल्यू भी निकाल के रखी थी हमने यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको लिख के रखा था। अब यहाँ पर मैं BD वैल्यू पुट करूंगा तो दिस इज 80 प्लस OA कितना है बच्चों, दिस इज U। देखो मैंने पहले लिखा रखा है U, तो दिस इज U, और OC की वैल्यू आप बताइए, OC की वैल्यू कितनी है T। इसको मैं प्लेस करूंगा तो ये बनेगी हमारी S इक्वल टू
यू टी, इसको मैंने पहले लिख दिया, प्लस हाफ टी इंटू टी, टी स्क्वायर, और ये ए। तो ये देखो आप हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। इजी सा है, क्या करना है, दोनों ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देना है। ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट रखेंगे और रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रीथ रख देंगे। फिर आप देखेंगे मैंने वही लिखा है यहाँ पर, पेरियड ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया मैंने, एडी इंटू बी डी 1/2 ओ इंटू ए सी लेंथ इंटू ब्रीथ। एडी कितना था हमारे पास, टाइम का एडी ओ सी के बराबर, तो ये टाइम हो गया। बीडी कितना, 80, जो मैंने पहले पिछली बार निकाल के रखा था वहीं से उसको लेके आया हूं मैं, इसलिए बार बार नहीं किया मैंने इसको। और ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए कितना है बच्चों, यू, और ओ सी कितना है, टी। देखो आप रख दिया मैंने, u इंटू टी, यू टी, हाफ टी इंटू टू, टी स्क्वायर, और ये मैंने इसको आगे पीछे करके रख दिया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो दिस इज द वे दैट हाउ कैन वी कैन सॉल्व सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वी कैन ड्राइव। नाउ the third equation of motion we have to derive, and similarly we have to derive the third equation of motion. कैसे करेंगे देखो आप एक बार इसको भी, यही सारा सेटअप रहना है फिर से। अब आप बताओ बच्चों, डिस्टेंस निकालने का दूसरा क्या तरीका बताया था मैंने आपको, डिस्टेंस निकालने का तरीका बताया था बच्चों, बताया था मैंने एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अभी जो पिछले सेकंड में किया था वही सब करना है इसमें भी। कैसे करेंगे, डिस्टेंस को हम एस से लिखते हैं बच्चों, आपको पता है, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। देखो इस एरिया को मैं, एक तो मैंने कैसे निकाला अभी, ट्राइंगल एरिया प्लस ये एरिया। अब मैं इसका एरिया से निकाल सकता हूं, ये देखो ये पूरा एक ट्रेपेजियम बन रहा है। देखो आप ट्रेपेजियम कैसे बनता है, दो साइड पैरेलल होती हैं, मतलब एक पेयर साइड्स का पैरेलल होता है, वो यहाँ पैरेलल है, देखो दोनों पैरेलल है। और जब कोई दो साइड पैरेलल हो, कोई भी एक पेयर पैरेलल हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी चार साइड के फिगर का, अगर उसका एक पेयर पैरेलल, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ डिस्टेंस, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, बीटी ग्राफ के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम बच्चों, ये दिख रहा होगा आपको फिगर से, ओ ए बी सी। आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, आपको अगर पता है वो तो जानते होगे आप, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ये देखो ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट, यानी इन दोनों जो पैरेलल साइड है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये ओ सी। क्लियर है। नाउ दिस इज एस इक्वल टू 1/2, ओ ए बच्चों कितना है हमारा, यू, बी सी कितना है बच्चों, वी, और ओ सी कितना है बच्चों, टी। अब आप जानते हो फर्स्ट इक्वेशन हमने पहले पढ़ रखा है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो यहां से अगर मैं टाइम को एलिमिनेट कर दूं तो v इधर आके माइनस का u बराबर ए टी, इसको तो ले आऊंगा तो v माइनस यू अपॉन ए बराबर का t। इस t की वैल्यू उठाकर मैं अगर यहां रख देता हूं तो मुझे थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे, s इक्वल टू 1/2, दिस इज u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए। क्लियर है। मैं यहां लिखता हूं उसको, ये देखो s का s, अब देखो ये कुछ गलत हो गया, सॉरी ये देखो गलत लिख गया मेरे से, यहाँ ये 1/2 पहले लिख रखा है मैंने, तो दिस इज u प्लस वी। अब आप देखेंगे कि u v, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, आप देखो ऐसे हो सकते हो, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको याद होगा a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने वही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो जाएगा ये प्लस वाला देखो ये है, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, 2a, इस 2a का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आगे देखो मैं इस नेगेटिव को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको उठा के यहाँ रख दिया मैंने और v को इधर लिख दिया। तो ये बन गई बच्चों हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर में कुछ और नहीं बचता सिवाय न्यूमेरिकल्स के, तो न्यूमेरिकल्स आप कोशिश करें, जो न्यूमेरिकल्स ना आप सॉल्व ना कर पाए उससे कमेंट बॉक्स में दें, मैं आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद इसमें शायद सर्कुलर मोशन और बचता है, तो उसमें कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जब भी कोई पार्टिकल
किसी सर्कुलर ट्रैक पर मोशन करता है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और उसके लिए सिंपल सी चीज एक ये होती है कि अगर मान लो किसी पार्टिकल ने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया किसी भी ट्रैक पर, तो आप जानते हो ये देखो एक कोई ट्रैक है सिंपल और इसने इसकी रेडियस मान लो r है, तो अब मुझसे कोई ये पूछे कि भाई इसकी डिस्टेंस क्या है, तो आप सब जानते हो ये पूरी लेंथ क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होती है, सर्कमफ्रेंस हो गई। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस कितनी चली इसने, क्या होता है सर्कमफ्रेंस का बोला 2πr। और मान लो इसको लगने में टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा t, टाइम कितना लगा t। अब मुझसे कोई से अगर ये पूछे कि इस एक पूरे चक्कर के दौरान, इस एक पूरे सर्कल के दौरान जब इसने पूरा कंप्लीट राउंड कर लिया, तो बताइए उस टाइम उसकी स्पीड क्या है। हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कब लगा पाएंगे हम, जब स्पीड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। स्पीड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। या जो स्पीड इसमें आएगी वो कैसी टाइप की मिलेगी, कांस्टेंट टाइप की मिलेगी, क्योंकि इसमें ये नहीं पता चलेगा कहां पे कम है कहां पे ज्यादा है। तो दिस इज द वे वी कैन हाउ वी कैलकुलेट द स्पीड ऑन ए वीटी टाइम ग्राफ। तो दोस्तों इस प्रकार ये चैप्टर तो नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि आधा पार्ट जो है इस चैप्टर का वो खत्म हो गया, क्योंकि किसी बुक्स में इसको और जो लॉज ऑफ मोशन है उनको एक साथ दिया गया है, किसी बुक में उन दोनों को सेपरेट करके दिया गया है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये चैप्टर यहीं है, यहीं तक है और हम इसको यहीं फिनिश करते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन दूंगा। बाकी हम अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का होगा। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और खूब आगे बढ़ें आप। थैंक यू।